Hey, hello everyone, welcome back. So we were learning about file IO chapter, and the file IO chapter we have covered the one session, which was a very long session. At least 1 घंटे से ऊपर सेशन हो गया था। क्यों? क्योंकि हमने फाइल आईओ के अबाउट में हर एक चीज़ डिस्कस की थी। फाइल आईओ क्यों है, फाइल आईओ का यूज़ कैसे करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, फाइल सिस्टम क्या होते हैं, फाइल सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं, फाइल सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए फाइल आईओ ने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस दी। फॉर एग्जांपल, एक फाइल अगर हमने बना ली, सपोज हम आते हैं यहाँ पे अपने उसमें, अगर एक फाइल हमने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, न्यू पर आए, हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली, सपोज किसी नेम से हमने फाइल क्रिएट कर ली। अब इस फाइल को क्रिएट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए फाइल क्लास की जरूरत पड़ी। फिर इसमें हमें कुछ लिखना है, तो ओपन करके हम कुछ राइट करना चाहते हैं, तो राइट करने के लिए हमें फाइल राइटर क्लास की जरूरत पड़ी, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। देन कुछ लिख दिया उस फाइल में, तो उस फाइल को रीड करने के लिए फाइल रीडर की जरूरत पड़ी। फिर फाइल आईओ ने देखा कि फाइल राइटर एफिशिएंट नहीं है, कुछ कमियां हैं, उस कमियों को मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करके एक न्यू क्लास बनाया गया, तो बफर्ड राइटर क्लास बन गया। ठीक है, सेम वे में रीडर क्लास देखा गया, तो रीडर क्लास भी रीडर क्लास भी एफिशिएंट नहीं था, कुछ कमियां थी। उन कमियों को हम डिस्कस करेंगे, है ना, जैसे फाइल राइटर में क्या कमियां आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेम वे में जब हम फाइल रीडर पढ़ेंगे, तो फाइल रीडर में देखेंगे क्या कमियां थी, क्यों बफर रीडर बनाया गया, क्यों एफिशिएंट बनाया गया, थोड़ा सा और क्या प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो फाइल रीडर को भी एफिशिएंट बनाएगा, तो एफिशिएंट बना के बफर रीडर क्लास दे दिया गया। अब बफर रीडर क्लास को और भी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए बफर रीडर जो है अपने आप में एफिशिएंट है। लेकिन बफर्ड राइटर को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता था, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम थी। उसको उस प्रॉब्लम को फिक्स करके प्रिंट राइटर क्लास बनाया गया। ठीक है, अब प्रिंट राइटर क्लास राइट करने के लिए अपने आप में एफिशिएंट है, एंड बफर्ड रीडर रीड करने के लिए अपने आप में एक एफिशिएंट था। ठीक है, तो इन सारे क्लासेस को वन बाय वन देखेंगे। प्रीवियसली हमने फाइल क्लास को देख लिया था, आज की वीडियो में हम देखेंगे फाइल राइटर क्लास का काम क्या होता है। So file writer class says कि file writer is a class used to write character data. Important thing to be noted, character data to a file. फाइल राइटर क्लास का यूज करते हैं किसी भी कैरेक्टर डेटा को किसी फाइल में लिखने के लिए, राइट करने के लिए। इट इज अ पार्ट ऑफ द डॉट आईओ पैकेज। मतलब कि फाइल राइटर के फंक्शनैलिटी को अगर हमें यूज करना है, तो इसे हमें इंपोर्ट करना होगा, और ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जावा डॉट आईओ। इट शुड बी जावा डॉट आईओ पैकेज। जावा डॉट आईओ पैकेज में ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे हमें इंपोर्ट करना होगा वहां से। ठीक है, ओके, अब मैंने यहाँ कैरेक्टर डेटा क्यों कहा, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, मार्क कर लो। हम डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे मेरा मतलब क्या था। ओके ओके, अब हम कुछ कंस्ट्रक्टर के अबाउट में हम बात करें, या हम मेथड्स के अबाउट में बात करें, या कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अबाउट में बात करें, उससे पहले हम फाइल राइटर के ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो चीजें हमारी ज्यादा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम अपने एडिटर में आ जाते हैं, टेस्ट.जावा हमारा इस डायरेक्टरी में स्टोर है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं फालतू चीज़ों को। टेस्ट.जावा हमारा यहाँ पे इस डायरेक्टरी में स्टोर है, जिसमें टेस्ट.जावा है, फाइल आईओ डॉट डॉक है, डॉक्यूमेंट फाइल है, और एक यहाँ पे डायरेक्टरी है टेस्ट फोल्डर नेम से। ठीक है, हमें इसी डायरेक्टरी पे काम करनी है। ठीक, ओके, अब हमें फाइल राइटर पढ़नी है, तो हम यहाँ फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सिंपली न्यू फाइल राइटर। अभी हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या सिंपल कंस्ट्रक्टर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के अबाउट में। ठीक है, हमारा यहाँ पे फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मतलब फाइल राइटर क्लास पे अगर हमें काम करना, तो उसका तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। अब उसका ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, अब उस ऑब्जेक्ट को हमें स्टोर कराना पड़ेगा, ताकि उसके रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हम बार बार यूज कर सकते हैं। हम बार बार ये वाली लाइन तो नहीं लिख सकते ना, तो हम इसको फाइल राइटर टाइप के एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, किसका, फाइल राइटर क्लास का। तो फाइल राइटर टाइप का एक हमें यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक fw नेम का एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं सिंपली। अब ये fw हमने यहाँ पे इसलिए ले लिया क्योंकि ये फाइल राइटर का शॉर्ट फॉर्म हम समझ लेते हैं इसको। ठीक, उसके बाद हमने इस फाइल राइटर में हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक फाइल पास कर दी, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी नेम से एक फाइल हमें पास कर दी। अब अगर यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी नेम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करी, कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करी है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको प्रीवियसली हमने फाइल क्लास में डिस्कस किया था, उसके कंटेस्ट में आपको कंपेयर करके मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ। वो चीज ये है कि सपोज अगर मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपली फाइल न्यू फाइल। सेम वे में हमने यहाँ पे दे दिया टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी सेम वे में हमने दे दिया। ठीक, अभी बताओ आपकी प्रीवियसली अगर आपने पढ़ा, तो आपको पता होगा कि इस लाइन का मतलब क्या है।
इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि जो ये फाइल ऑब्जेक्ट है, ये फाइल ऑब्जेक्ट टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को रेफर कर रहा है, ना कि टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी का कोई फाइल क्रिएट कर रहा है। मतलब अगर मैं इसे अभी एग्जीक्यूट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, मैं इसे एग्जीक्यूट करूं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। ओह, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, फाइल को हमें यहाँ पे इंपोर्ट, फाइल को यूज कर रहे हैं तो फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा सिंपली, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट फाइल। सेम वे में हम फाइल राइटर को भी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ सारे आईओ पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं एक ही बार में, सारे पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। वन मोर थिंग कि यहाँ पे आप देखोगे हम हर फाइल के लिए इसे इसमें जो एग्जिस्टेड एक्सेप्शन है उसे हैंडल करना होगा। अब वो एग्जिस्टेड एक्सेप्शन कौन सा है? आईओ एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि हम आईओ पे काम कर रहे हैं। आप देखोगे आईओ पे हम काम कर रहे हैं तो आईओ एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना होगा। और आईओ एक्सेप्शन अगर आपने पढ़ा होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो आईओ एक्सेप्शन एक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, ठीक है, जो कि कंपाइल टाइम में ही चेक हो जाता है। तो इस एक्सेप्शन को भी हमें हैंडल करना होगा। इसे हैंडल करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर ये सारे कोड को हम रख लें, या तो सिंपली हम उस मेथड के बाहर हम थ्रोज कीवर्ड का यूज करके उसे हैंडल कर सकते हैं। सो सिंपली हम यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड यूज कर लेंगे, और किसको हैंडल करना? आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो सिंपली हम यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, राइट। ओके, नाउ अगर अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। नाउ हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, जावा टेस्ट, रन हो गया सक्सेसफुली। अब अगर इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी का नाम का अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। अगर ये मतलब होता तो यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट होनी चाहिए थी, कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई। इस लाइन का सिंपल मतलब ये हुआ कि ये फाइल ऑब्जेक्ट जो है इस टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को रेफर कर रहा है सिंपली, ठीक। ये मतलब समझ में आ गया। अब इसे हम कमेंट करते हैं और इसको अनकमेंट करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं। अब ये वाली लाइन का सिंपल मतलब जो है, जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था उसके टोटली अपोजिट है। मतलब कि अगर ये टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी नेम की कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही है तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। अब सेम केस में अभी आप यहाँ पे देखो कोई फाइल क्रिएट हो रही है क्या? कोई है क्या टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी? नहीं है। सेम केस में सेम टाइम पे हमने क्या किया, इसको भी एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, टेस्ट डॉट जावा एंड सक्सेसफुली कंपाइल्ड, नाउ जावा टेस्ट। अब इसे हमने एग्जीक्यूट करा। अब जैसे ही एग्जीक्यूट करा आप यहाँ पे देखोगे टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी नेम की एक फाइल क्रिएट हो गई है, 0 KB टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी क्रिएट हो गई। मतलब कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ठीक है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है और उसमें कोई डेटा है तो उस डेटा को ये ओवरराइट कर देगी, उस कंटेंट को फाइल को ओवरराइट नहीं करेगी, कंटेंट को ओवरराइट करेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल जो फाइल राइटर क्या कहता है कि अगर हमारे पास ये जो डेटा है, ये जो फाइल है टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, अगर हम इसे ओपन कर लें, अब ओपन करके इसमें हम कुछ राइट कर लें, तो राइट करने के बाद इसे सेव कर लें। अब जब हमने सेव किया तो यहाँ पे 1 KB दिखा रहा है, 1 KB दिखा रहा है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसे फिर से एग्जीक्यूट करा। अब जब फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन के पास हमारा कंट्रोल आएगा, मेन के बाद अंदर कंट्रोल आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा फाइल राइटर यहाँ पे यूज हुआ है, तो फाइल राइटर यूज हुआ तो यहाँ पे चेक होगा कि फाइल राइटर को इंपोर्ट किया गया है कि नहीं किया गया। इंपोर्ट किया गया, जी इंपोर्ट कर लिया गया है। अंदर आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखा हमने कि टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी नेम की यहाँ पे एक फाइल प्रोवाइड की गई है राइट ऑपरेशन के लिए, राइट ऑपरेशन के लिए। अब यहाँ पे ये चेक होगा कि ये जिस डायरेक्टरी में, ये किस डायरेक्टरी में है, इस डायरेक्टरी में है। तो ये चेक होगा इस डायरेक्टरी में क्या ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसकी डेटा को ये ओवरराइट कर देगा। ये इसकी ड्रॉबैक थी, इसका एक ड्रॉबैक है। अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट कंस्ट्रक्टर आएंगे, उन कंस्ट्रक्टर में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम ये समझते हैं कि अगर हमने सिंपल फाइल राइटर ये वाली लाइन अगर यूज की है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये वाली फाइल क्रिएट हो जाएगी, और अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसके कंटेंट को वो क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। मतलब कि हमने जो इसमें लिखा था ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसे देखो सेव कर रहा हूँ, सेव करके इसे फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, कंपाइल करते हैं टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल हो गए। अभी डेटा है,
अभी सब कुछ डेटा है, कुछ भी नहीं गया यहाँ से। अब अगेन हम अपने काम को क्या करते हैं, इसमें जावा इसको रन करते हैं। जैसे हम इसे रन करेंगे, सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम अपने इसमें आते हैं, देखेंगे कोई भी डेटा नहीं है, यहाँ पे रिमूव हो गया। ये ऑलरेडी जीरो था, जीरो हो गया होगा, जीरो हो गया। मतलब कि ये क्या कर रहा है कि जो भी एग्जिस्टेड फाइल है, उस एग्जिस्टेड फाइल को डिलीट नहीं कर रहा है, बल्कि उसके कंटेंट को डिलीट कर दे रहा है, ओवरराइट कर दे रहा है। ठीक, अब हम देखेंगे कि अगर न्यू कंटेंट हम देना चाहें तो कैसे देंगे। फिर अगर हम देखेंगे कि अगर जो हमें ये हम नहीं चाहते हैं, ये कि हमारा ये कंटेंट ओवरराइड हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्टर है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि फाइल राइटर क्या करता है। हमने कंपेयर करा फाइल में, देखा था कि ये न्यू फाइल नहीं क्रिएट करता है, लेकिन फाइल राइटर क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो न्यू फाइल क्रिएट कर देता है, और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके डेटा को ओवरराइट कर देगा सिंपली, अगर हम ये सिंपल कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो। ठीक, अब हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे फाइल राइटर को लेके, फिर और भी चीजें क्लियर होंगी, फिर हम एक एग्जांपल लेके अच्छे से फाइल राइटर को समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डीप में समझेंगे। ओके, अच्छा, कंस्ट्रक्टर समझने से पहले अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा फाइल तो क्रिएट हो गया। अब फाइल में कुछ लिखने के लिए हमने यहाँ पे तो देखे, हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ मैनुअली लिख रहे हैं, तो मैनुअली ना लिख के हमें जावा में कैसे लिखनी है। राइटर का काम क्या हुआ है, राइटर का काम हुआ है इसे राइट करना है ना, कैसे करना है वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने डेटा, कैरेक्टर डेटा को हम वहाँ पे लिखते हैं। हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला था कि कैरेक्टर डेटा, हम अपने कैरेक्टर डेटा को कैसे वहाँ पे राइट करते हैं किसी भी फाइल में। ठीक, ये चीज हम पहले एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि कैसे किसी डेटा को हम राइट करते हैं। अभी हमने देख लिया, एक छोटा सा सिनेरियो देख लिया कि फाइल राइटर क्या करता है, फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे ओवरराइट कर देगा उसके कंटेंट को, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक, कंस्ट्रक्टर को थोड़ी देर बाद हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इस चीज को। नीड टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स। ओके, हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास एक मेथड होता है, राइट मेथड होता है, फाइल राइटर में राइट मेथड होता है। ठीक, अब ये राइट मेथड के अलग अलग यहाँ पे ओवरलोडेड मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल। ठीक है, ओके, राइट मेथड होता है। अब ये राइट मेथड क्या करता है, ये फाइल को राइट करने में हेल्प करता है। अब ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस फाइल राइटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको मैं एक्सेस करने के लिए इसके रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर लेंगे सिंपल यहाँ पे। तो यहाँ पे fw.write। ठीक, ओके, अब हमें क्या राइट करनी है, डेटा, कैरेक्टर डेटा राइट करनी है। सपोज हमने ए राइट करनी है सिंपल, तो हमने यहाँ पे सिंगल कोट में कैपिटल ए हमने दे दिया, मतलब कि अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अभी हमारे फाइल में क्या है, कुछ नहीं है। ठीक, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल सी, जावा सी, टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल्ड, एंड नाउ जावा टेस्ट successfully run. Now we'll check our file. What happened? It is not written. Yes, we have missed something here. सपोज हमने किसी फाइल को ओपन किया, पहली चीज हमने किसी फाइल को ओपन किया, अब वो फाइल ओपन ही रह गई, वो एक लूप में फंस जाएगा, है ना, तो उसको हमें क्लोज भी करना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लोज करना है। किसको क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए एक मेथड है, क्लोज मेथड है। अब किसको क्लोज करना है, इस फाइल को क्लोज करना है, इस फाइल को क्लोज करना है। अब इस फाइल को कौन रेफरेंस कर रहा है, ये वाला fw रेफरेंस कर रहा है, तो इसको fw डॉट क्लोज कर देंगे, सिंपल क्लोज होगा। अब क्लोज करने से पहले हम कुछ जब लिखते हैं तो एक मेथड होता है, फ्लश नेम से मेथड होता है। फ्लश क्या करता है, जो भी कैरेक्टर्स आप लिख रहे होगे, जो भी डेटा आप लिख रहे होगे, ये इंश्योर करता है कि वो सारे कैरेक्टर उसमें आ जाए। जैसे कि मैंने अभी एग्जीक्यूट किया था, रन किया था, तो हमने देखा था ए यहाँ पे नहीं आया था। क्यों, क्योंकि हमने फ्लश का यूज नहीं किया था। अगर हम फ्लश का यूज नहीं करें, फ्लश का यूज करते हैं, तो इंश्योरिटी ये देता है कि आपके जितने भी कैरेक्टर आपने यूज किया, जितने भी डेटा आपने लिखा है, राइट किया है, वो सारे के सारे डेटा इस जावा फाइल के थ्रू आपके इस फाइल में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्लश यूज करना है। किसके ऊपर फ्लश यूज करना है, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी के ऊपर यूज करना है। अब ये टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी का रेफरेंस कौन दे रहा है, fw दे रहा है, तो fw का यूज हम कर लेंगे सिंपली यहाँ पे fw डॉट फ्लश यूज कर लेंगे। अब सेम प्रोग्राम हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, ये दो चीज आपको बार बार करनी है जब आप राइट ऑपरेशन कर रहे हो। तो फाइल fw डॉट फ्लश मतलब कि जो भी आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, डॉट फ्लश मेथड यूज करना है, और क्लोज मतलब जिस फाइल को आप ओपन कर रहे हो उसको क्लोज भी करना है। ठीक है, एक लूप में नहीं फंसना है। ओके, तो सिंपली हम सेव करेंगे और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, सिंपल, and compile successfully java test. Now run successfully. Now we'll check here first the size of this. We can see 1 KB आ गया, मतलब कि कुछ तो इसमें राइट हुआ है। चेक करते हैं क्या राइट हुआ, a राइट हुआ है यहाँ पे सिंपली। अब इसमें सपोज हम कुछ और राइट करना चाहते हैं, इसके बीच में एक बार और आते हैं यहाँ पे fw, फिर से हम राइट करना चाहते हैं, फिर से हम कुछ राइट कर सकते हैं सिंपली। तो हम राइट करते हैं यहाँ पे कैरेक्टर b। ठीक है,
फिर से हम इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, सी डी ई, ठीक। मैंने राइट किया, ए बी सी डी राइट किया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, सेव करूंगा, या सेव करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। कंपाइल करते हैं पहले, टेस्ट डॉट जावा एंड कंपाइल सक्सेसफुली। नाउ जावा टेस्ट रन सक्सेसफुली। चेक करते हैं फाइल, फाइल में क्या ए बी सी डी ई आया, ठीक। सेम वे में अगर आपको कैरेक्टर एरे फॉर्म में अगर आपको भेजना है, ठीक है, आपको चीजें एरे फॉर्म में भेजनी है तो कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सिंपली अगर सपोज आपने एक कैरेक्टर एरे बनाया एंड देन उसके बाद एक वेरिएबल ले दिया, डेटा, डेटा नाम की एक वेरिएबल दे दिया, इसके अंदर आपने सारी चीजें लिख ली, ए सिंपली, बी देन सी देन डी, आपने ये वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब इस डेटा को आपको यहाँ पे राइट करनी है तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, एफ डब्ल्यू डॉट राइट, इसके अंदर आप डेटा फॉर्म कर दो, डेटा पास कर दोगे सिंपल, ठीक। आपने यहाँ पे डेटा पास कर दिया। अब ये डेटा के अंदर डेटा क्या है, डेटा एरे के फॉर्म में है, मतलब आप एरे के फॉर्म में जो भी डेटा लिखोगे वो डेटा भी राइट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल राइटर क्या करेगा, इस पूरे इस डेटा को रीड करेगा और सारी डेटा को राइट कर लेगा। कहाँ राइट करेगा, इस एफडब्ल्यू के रेफरेंस में। एफडब्ल्यू किसको रेफरेंस कर रहा है, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसमें क्या है, एबीसीडी है। अब ये चेंज होके क्या हो जाएगा, स्मॉल एबीसीडी हो जाएगा, ठीक है। आई विल शो यू, जस्ट सेव एंड रन जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया एंड देन जावा टेस्ट रन हो गया। फिर से फाइल चेक करते हैं, ए बी सी डी, सिंपल स्मॉल लेटर में एबीसीडी आ गया, ठीक है। सेम में अब सेम वे में अगर आप चाहते हो कि आप कुछ स्ट्रिंग डेटा अगर ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे ऐड कर सकते हो वो भी मैं आपको शो करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा आपको यहाँ पे शो, जैसे यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रिंग डेटा यहाँ पे क्या है, जैसे कि हेलो वर्ड का स्ट्रिंग डेटा है, इसको हमें स्टोर करना है। तो कैसे करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे ऐप डेटा है, यहाँ पे डेटा पास किया ना, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं एंड हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई डेटा पास करनी है, इसमें कुछ मतलब कोई स्टेटमेंट हमें देनी है, सेंटेंस देनी है। तो दिस इज अ बिग सेंटेंस समथिंग वो व्हाटएवर इट इज एंड प्लीज रीड केयरफुली, रीड केयरफुली, आई एम सॉरी फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके, रीड केयरफुली। अब मतलब कि ये जो डेटा है हमारे पास, दिस इज अ बिग सेंटेंस एंड प्लीज रीड केयरफुली, ये सारी डेटा क्या हो जाएगी, हमारे इस वाले फाइल में आ जाएगी। अब देखोगे जितनी बार मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जो प्रीवियस वाला डेटा था हमारा वो ओवरराइट हो जा रहा है, वो डिलीट हो जाएगा और न्यू डेटा यहाँ पे आएगा। अब देखो अभी इस डेटा में, इस वाले फाइल में क्या है, एबीसीडी है, अभी एबीसीडी रिमूव होके ये वाली सेंटेंस आ जाएगी पूरी पूरी। मैं इसे सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ एंड देन कंपाइल करते हैं पहले जावा सी टेस्ट डॉट जावा, देन सेम वे में जावा टेस्ट रन हो गया सक्सेसफुली। अब अपने फाइल को चेक करते हैं, एबीसीडी रिमूव हो गया, दिस इज अ बिग सेंटेंस एंड प्लीज रीड केयरफुली, हमारा जो प्रीवियस वाला डेटा था वो रिमूव हो गया, वो ओवरराइड हो गया, न्यू डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को लिखते हैं। और भी बड़े सेंटेंस लिखना चाहते हो तो अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम कुछ कंस्ट्रक्टर देखेंगे। और जो यहाँ पे हमने कमियां देखी, एक कमी यहाँ पे क्या देखी, एक कमी हमने देखी कि अगर सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक, तो यहां पे हम क्या करते हैं, कुछ और लिखते हैं, आई एम लर्निंग अबाउट फाइल आईओ। अब आप देखोगे, मैं इसे सेव करूंगा तो आप देखोगे कोई भी न्यू लाइन हम चाहते थे कि न्यू लाइन में क्रिएट हो, ठीक है, लेकिन कोई भी न्यू लाइन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया जावा टेस्ट, मैंने इसे रन किया, रन करते ही जो प्रीवियस डेटा था वो रिमूव हो जाएगा, रिमूव होके न्यू डेटा आ जाएगा जो कि ये दोनों डेटा है, ठीक है। लेकिन एक ही लाइन में आएंगे, आप देखोगे दिस इज अ बिग सेंटेंस एंड प्लीज रीड केयरफुली डॉट 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 आई एम लर्निंग अबाउट फाइल आईओ, मतलब न्यू लाइन में नहीं क्रिएट हुआ, हम चाहते थे न्यू लाइन में क्रिएट करने के लिए। अब बहुत से लोग कहेंगे हम चाहते तो यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन यूज करके न्यू लाइन क्रिएट कर लेते, तो ये हर एक सिस्टम में सिस्टम में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। हर एक सिस्टम में सपोज अगर मैं यहाँ पे इसे करूं, मैं इसको फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश एंड देन न्यू लाइन एंड देन सेम एंड यहाँ
इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सिंपल मे बी, एंड हियर मे बी मेरे सिस्टम में हो सकता है वर्क कर ले, किसी सिस्टम में वर्क नहीं करे, सिस्टम टू सिस्टम ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरे सिस्टम में हो सकता है न्यू लाइन क्रिएट हो जाए, आई शो यू, मुझे भी नहीं पता ये क्रिएट होगी कि नहीं होगी, आई शो यू, बट ये सिस्टम टू सिस्टम ये डिपेंड करेगा। जावा सी जावा जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड जावा क्लास नेम यहाँ देंगे जावा टेस्ट, सिंपल हमने रन किया एंड नाउ विल चेक अबाउट द टेस्ट फाइल। या आप देखोगे न्यू लाइन क्रिएट हो गई, लेकिन ये सिस्टम से आप अपनी तरफ से ट्राई करोगे तो न्यू लाइन हो सकता है ना क्रिएट हो, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये भी प्रॉब्लम है, हम डिस्कस करेंगे इसको और डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम यहाँ पे अब हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि फाइल लेटर कैसे यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, फाइल लेटर का यूज करते हैं किसी डेटा को राइट करने के लिए। अब कैसे राइट करना है, कैरेक्टर राइट करना है, स्ट्रिंग राइट करना है, या क्या राइट करना है। एंड सपोज एक चीज और हमने यहाँ पे देखी, अगर हम क्या चाहते हैं, सपोज आपने क्या दिया FW एंड डॉट राइट, आप 100 यूज करना चाहते हैं, 100 लिखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, या आप यहाँ पे 100 लिखना चाहते हैं, लेकिन ये अब अगर इसे राइट करेंगे, अब राइट करते वक्त हमारे इसमें देखोगे 100 ना आने के बजाय बल्कि यहाँ पे C आएगा, क्यों, क्योंकि 100 इज द आस्काई वैल्यू ऑफ द C कैरेक्टर, आस्काई वैल्यू ऑफ द C कैरेक्टर। तो इसे हम सेव करते हैं एंड एग्जीक्यूट करेंगे, पहले कंपाइल करते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड जावा टेस्ट, सिंपली हमने एग्जीक्यूट किया, सॉरी, जावा टेस्ट रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया कंप्लीट। अपने फाइल को चेक करते हैं, क्या यहाँ पे 100 एंड दिस इज अ बिग सेंटेंस एंड समथिंग ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ पे सॉरी डी वैल्यू आ रही है, 100 वैल्यू किसकी है, डी वैल्यू है, या 97A 98B 99C, या सॉरी सॉरी 100 इज फॉर आस्काई वैल्यू ऑफ डी कैरेक्टर, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे 100 इज द आस्काई वैल्यू ऑफ डी, डी कैरेक्टर। तो मैंने आपसे बोला था एक लाइन रिमेंबर करने के लिए, वो लाइन क्या थी कि फाइल कैरेक्टर इज यूज टू राइट कैरेक्टर डेटा कैरेक्टर, या इज यूज टू राइट कैरेक्टर डेटा टू ए फाइल, कैरेक्टर डेटा ही हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अगर आपको अब यहाँ पे 100 लिखना है, आप चाहते हो कि 100 आए, तो 100 को आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देना पड़ेगा, तभी ये 100 यहाँ पे लिखाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा सकते, ठीक है, ओके, सॉरी इट शुड बी सिंगल कोट्स, तो हम इसे, ये सिंगल कोट नहीं है, डबल कोट के अंदर ही होगा, डबल कोट 100, ओके। सो अब अगर हम इसे, अब चाहते थे कि 100 आए, अब हम इसे राइट करेंगे ना, तो अब यहाँ पे देखेंगे जो डी आ रहा था, डी की बजाय अब यहाँ पे 100 आएगा, क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिया है, यानी कि कैरेक्टर के फॉर्म में दिया है यहाँ पे। तो हम इसे एग्जीक्यूट कंपाइल करते हैं, पहले जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड देन कंपाइल सक्सेसफुली जावा टेस्ट क्लास, रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे, आप देखेंगे 100 आ गया यहाँ पे, ठीक, यानी कि हम कोई इंटीजर वैल्यू, डबल वैल्यू अगर देना चाह रहे थे तो हम यहाँ पे नहीं दे पा रहे थे, ये भी क्या एक ड्रॉबैक है। तो अभी हम यहाँ ड्रॉबैक के अबाउट में देख रहे थे, ठीक, अब हम कुछ कंस्ट्रक्टर के अबाउट में देखेंगे, कंस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे, जो कुछ ड्रॉबैक को तो क्लियर कर देगा, कुछ ड्रॉबैक को खत्म कर देगा, है ना, लेकिन कुछ ड्रॉबैक रह जाएंगे, कुछ ड्रॉबैक रह जाएंगे, उनको, उन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारे पास आएगा न्यू क्लास बफर्ड राइटर। तो ओवरऑल हम अभी कंस्ट्रक्टर देखते हैं यहाँ पे, फाइल राइटर के कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पे वन कंस्ट्रक्टर जो कि सिंगल आर्गुमेंट ले रहा है स्ट्रिंग टाइप का, जो कि हमने अभी जस्ट देखा। फाइल राइटर यहाँ पे एक फाइल रेफरेंस वैल्यू वैल्यू लेगा, जो हम देखेंगे। एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जो दो एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है एंड एक बूलियन टाइप का वैल्यू ले रहा है, ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब क्या अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। एक कंस्ट्रक्टर है जो एक फाइल रेफरेंस वैल्यू ले रहा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, और एक बूलियन वैल्यू ले रहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के साथ। तो अभी हमारे पास 4 कंस्ट्रक्टर है, इन चारों कंस्ट्रक्टर को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल, समझते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो सिंगल आर्गुमेंट ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट है, जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, तो हमारे लिए ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर नंबर 1 है, कंस्ट्रक्टर 1, कंस्ट्रक्टर नंबर 1 है, ठीक है। अब तो यहाँ से हटाते हैं, या फाइन,
कंस्ट्रक्टर के नीचे आते हैं, इसके फाइल के नीचे आते हैं। या अब ना कंस्ट्रक्टर नंबर 2 देखेंगे, कंस्ट्रक्टर 2 देखेंगे जो कि फाइल ऑब्जेक्ट को लेगा, जो कि फाइल ऑब्जेक्ट ले रहा है। कंस्ट्रक्टर 2 क्या कर रहा है, फाइल रेफरेंस ले रहा है, मतलब फाइल क्लास का रेफरेंस ले रहा है। तो फाइल क्लास का रेफरेंस कैसे लेगा, सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल बनाया, फाइल, इसमें हमने दिया फाइल 1 इज इक्वल्स टू न्यू फाइल, एंड इसमें हमने कुछ भी वैल्यू डाल दी। सपोज हमने वैल्यू सेम वैल्यू डाली, कौन सी फाइल है यहाँ पे, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। तो हमने टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को हमने यहाँ पे पास कर दिया। मतलब अभी कोई फाइल यहाँ पे ओवरराइट नहीं हुआ क्योंकि ये फाइल का ऑब्जेक्ट है, ये फाइल का ऑब्जेक्ट है। ये फाइल 1 सिंपली क्या करेगा, इसको रेफरेंस करेगा, ठीक है। अब इस फाइल 1 को रेफरेंस करेगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब हमें फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो फाइल राइटर fw2 इज इक्वल टू न्यू फाइल राइटर, और यहाँ पे हमें फाइल राइटर का रेफरेंस वेरिएबल दे देना, जो कि फाइल का रेफरेंस वेरिएबल दे देना, जो कि फाइल 1 है। सिंपल सिंपल, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली जैसे हमने यहाँ पे फाइल नेम यहाँ पे दे देते थे, फाइल नाम ना देने की बजाय हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। किसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया, फाइल का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल किसको रिफर कर रहा है, इस टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में रिफर कर रहा है। अब अगर क्या होगा, अगर हम चेक करेंगे, अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे कि जो टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट ओवरराइड हो जाएगा, ओवरराइड होके अब से न्यू कंटेंट यहाँ पे लगेगा। अभी तक हमने कोई कंटेंट दिया नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी तक कंटेंट हमारे पास ये था, ये कंटेंट हमारे पास, टोटल ये कंटेंट हमारे पास, ये कंटेंट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, और हमारी जो फाइल होगी एम्प्टी हो जाएगी। आई विल शो यू। सो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, इसे हम कंपाइल करेंगे। या सम फाइल, या वी हैव गिवन द रॉन्ग हियर समथिंग, फाइलर we have given, okay, file writer it should be। अगेन सेव करते हैं, अगेन कंपाइल करते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, एंड देन सक्सेसफुली कंपाइल जावा टेस्ट। जैसे हमने इसे किया, सॉरी, जावा टेस्ट, जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट किया, सॉरी, जावा टेस्ट, जावा सी नोट, ओके। हमने जैसे इसे एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट होते ही यहाँ से आप देखोगे नॉट रिमूव डिवाइस हो। हाँ, लेट मी चेक, फाइल 1 फाइल 2, यार तो देखो हमने कॉमन मिस्टेक की है यहाँ पे। कॉमन मिस्टेक ये है कि हम दो बार सेपरेट fw एंड fw2 बना रहे हैं, दो रेफरेंस बना रहे हैं। अब ये कैसे वर्क करेगा, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। सपोज क्या हुआ, एक मैंने यहाँ पे सपोज, या ये हमारी क्या है, एक फाइल है, ठीक है, जिसको टेस्ट समथिंग, टेस्ट फाइल नेम की हमारी ये टेस्ट फाइल डॉट टेक्स्ट नेम की हमारी ये फाइल है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पे fw आया यहाँ पे, ठीक है। तो fw के पास से एक रेफरेंस आया यहाँ पे, fw यहाँ पे रेफर कर रहा है यहाँ पे इसको, ये क्या है fw। अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये fw क्या करेगा, इसके कंटेंट को ओवरराइट कर देगा। सेम चीज हम यहाँ पे ला रहे हैं fw2, यहाँ पे fw2 हमने लाया। अब सेम फाइल हमने यहाँ पे क्या की, सेम डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सेम फाइल को रेफर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि fw तो पहले ओवरराइट कर चुका है, अब सेम फाइल पे दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट ओवर रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है, तो ओवर रिटर्न नहीं होगा क्योंकि वो fw2 कभी भी राइट को कॉल करेगा नहीं सेम फाइल के लिए, कभी भी सेम फाइल के लिए कॉल करेगा नहीं। तो अगर हमें इसे ओवरराइट करना है तो या फिर हमें करना होगा, यहाँ पे एक काम करना होगा, या तो हम इसको रिमूव कर दें, इसको रिमूव करके, या हम इसे कमेंट दे देते हैं सिंपल। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी जो ये फाइल है ना, ये ओवरराइट हो जाएगी। अभी हमारे फाइल में क्या है, ये वैल्यू का कंटेंट है, अब हो सकता है ये एम्प्टी हो जाए। मैं आई शो यू, आई जस्ट शो यू। एक कॉमन मिस्टेक हम यहाँ पे फॉलो कर रहे थे, अच्छा हुआ हम यहाँ पे हमें मिल गया एरर। सो या इट इज fw फ्लश ना, सो वी नीड टू fw2 फ्लश एंड fw2 क्लोज। हमने fw2 को क्लोज करना है, ठीक है। सेम, तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा सक्सेसफुली कंपाइल्ड, या जावा टेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, आई सी द फाइल। आप देखोगे टेस्ट था वो गायब हो गया। तो हम यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे थे, हम मिस्टेक ये कर रहे थे कि
हमने ऑलरेडी FW से एक रेफरेंस लेके उसको ओवर रिटर्न किया हुआ था। हम सेम फाइल पे फिर से दूसरा ऑब्जेक्ट, सेम क्लास का हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे थे। अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हैं, भले ही दोनों एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, तो क्या दोनों अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम फाइल पे काम कर रहे थे। तो ये वाला ऑब्जेक्ट कभी भी राइट मेथड को कॉल ही नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला कॉल करेगा और उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, सेम वे में अब हम यहाँ पे जो एक चीज और डाउट यहाँ पे क्रिएट आप लोग को हो सकता है, वो डाउट क्या है, आई शो यू। डाउट ये है, हम fw2 डॉट प्लस कर रहे हैं, fw2 डॉट क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या ये हो गया कि हम टेस्ट फाइल को क्लोज कर रहे हैं अपने फिजिकल सिस्टम से? क्या ये क्लोज हो रहा है? यहाँ पे मैं क्लोज करूँ तो ये क्लोज हो जा रहेगा, तो क्लोज करूंगा तो क्लोज होगा। अगर मैं यहाँ क्लोज किया हूँ, fw2 डॉट क्लोज किया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लोज हो रहा है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि सपोज अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एक फाइल, सॉरी ड्राइंग इज वेरी रॉन्ग, वेरी बैड फॉर मी। या सो एक फाइल हमारे पास है, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी नेम से फाइल है, और इसके ऊपर एक हमारी fw नेम का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इसको रिफर कर रहा है। तो हम fw2 को हम क्लोज कर रहे हैं, ना कि इस फाइल को क्लोज कर रहे हैं। अगर जैसे हमने fw2 को क्लोज किया, यहाँ ये वाली लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये वाला रेफरेंस हट जाएगा। ठीक है, ये वाला रेफरेंस हट जाएगा, ये फाइल वैसी की वैसी रह गई, ये वाला रेफरेंस हट गया, सिंपल। समझे क्या? ये मतलब हुआ। तो ये भी देखना, डाउट ना क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर देखा कि जो कि हम जिसमें हम फाइल टाइप का, सॉरी जिसमें हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं किसी फाइल राइटर में, फाइल का ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हम थर्ड कंस्ट्रक्टर देखते हैं। थर्ड कंस्ट्रक्टर में हमारे पास दो आर्गुमेंट है, एक स्ट्रिंग टाइप का, एक बूलियन टाइप का। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आई विल टेल यू। अब हमने यहाँ पे देखा था कि सेम ऑब्जेक्ट सेम कंस्ट्रक्टर में हम यूज करते हैं, या फिर सेम कंस्ट्रक्टर में ना यूज करके एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। आई विल शो यू वन थिंग, इसको रिमूव कर देते हैं, सिंपल। ओके, अब हमारे पास टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में सपोज हम यहाँ पे कुछ अपने मैनुअली हमने कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक, सेव कर दिया, आ गए यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है हमारे टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी में, राइट। अब हम अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा, ओवरराइड होकर डिलीट हो जाएगा, हमने देखा। अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये ना हो, हमारा डेटा जो हो ओवरराइड ना हो, तो उसके लिए हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर है कि हम दो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, जिसमें एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट है जो कि ये फाइल पाथ लेगा, दूसरा हमारा बूलियन टाइप आर्गुमेंट ले रहा है। वो बूलियन टाइप क्या ले रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, ट्रू पास करेंगे। अगर हम ट्रू पास कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, अपेंड हो रहा है। अगर हम फॉल्स कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, अपेंड है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, लेट मी शो यू समथिंग। जावा सी टेस्ट डॉट जावा सक्सेसफुली कंपाइल्ड जावा टेस्ट क्लास एंड देन रन। नाउ विल चेक हियर और कंटेंट एज इट इज, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। अब इसके बाद अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, लाइक fw2 डॉट राइट, मैंने इसमें कुछ ऐड किया, सपोज इसमें कुछ भी डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दिया, समथिंग, कोई भी स्ट्रिंग डाल दी मैंने, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ये करते हैं, कोई स्ट्रिंग हमने डाल दी इसमें, ठीक। अब इसे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखोगे ये जो हमारा डेटा है, ये डेटा अपेंड हो जाएगा, प्रीवियस डेटा में अपेंड हो जाएगा, बल्कि ओवरराइट नहीं होगा, बल्कि अपेंड हो जाएगा, ठीक है। जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड जावा टेस्ट क्लास एग्जीक्यूट होगा। आप अपने कंटेंट को देखते हैं, आप देखोगे यहां से हमारा डेटा क्या हुआ, अपेंड हो गया, जो प्रीवियस डेटा था। तो अगर तब ये वाली हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई कि जो हमारा डेटा था ओवर रिटन हो रहा था, है ना। अब ओवर रिटन ना होके यहाँ पे अपेंड हो रहा था। अब अगर अपेंड नहीं करना तो यहाँ ट्रू की जगह हम सिंपली क्या दे सकते हैं, फॉल्स दे सकते हैं। फॉल्स देंगे अगर, तो यहाँ पे अपेंड मतलब फॉल्स हो गया, मतलब अब इसे जो हमारा डेटा होगा वो ओवरराइट होगा, जावा एंड जावा टेस्ट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब अपने डेटा को देखोगे ओवरराइट हो गया, तो न्यू डेटा है वो ओवरराइट होके न्यू डेटा अपेंड राइट हो गया उधर, ठीक है। तो ये थर्ड कंस्ट्रक्टर है। अब थर्ड कंस्ट्रक्टर में एक और, फोर्थ कंस्ट्रक्टर एक और है, सेम कंस्ट्रक्टर है कि हम यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट पास करते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे प्रीवियसली हमने किया था यहाँ पे, ये जो टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी है, इसको हम एक फाइल में हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले रिप्रेजेंट करके इसमें हम पास कर देंगे उसका ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, फाइल 1 है, सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइल 1 है, सिंपल, हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, सिंपल, और कुछ नहीं है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर नंबर 4 है, सिंपल।
सेम इसी तरीके से भी काम होगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, ओके एवरीथिंग इज कंप्लीटेड नाउ आई गेस। कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया अच्छे से, हमने 4 तरीके के कंस्ट्रक्टर देखे, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम मिले, अब हम अपने प्रॉब्लम को ना नोट डाउन करते चलते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली अब तक, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या था कि ओवर रिटर्न वाला था, ओवर रिटर्न, ओवर रिटर्न हो रहा था, ठीक है। हमारी जो भी डेटा प्रीवियस डेटा थी ओवर राइट हो रही थी। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, न्यू लाइन वाली प्रॉब्लम थी, न्यू लाइन प्रॉब्लम, ठीक। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, ओनली कैरेक्टर डेटा, ओनली कैर डेटा कैन बी रिटन, कैन बी रिटन, ठीक। अगर हमें नंबर लिखना है तो हमें उसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास करना होगा, तभी वो रिटर्न हो रहा था। तो हमारे पास ये 3 प्रॉब्लम अब तक हमने देखी, किसमें, फाइल राइटर में देखी। इन फाइल राइटर में इन 3 प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, ओवर रिटर्न वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई कि हमारा जो पुराना डेटा था वो रिवोव ओवर रिटर्न नहीं होगा बल्कि उसमें अपेंड हो जाएगा। अभी भी हमारे पास 2 प्रॉब्लम रह गई थी, न्यू लाइन प्रॉब्लम एंड ओनली कैर डेटा कैन बी रिटर्न, ठीक। ये 2 प्रॉब्लम रह गई, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब ये न्यू न्यू प्रॉब्लम जो है इन्होंने क्या किया, रीड सॉरी फाइल राइटर ने क्या किया, एक मेथड दे दिया, और उस मेथड की हेल्प से ये न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे। जिस सिस्टम में स्लैश एन यूज नहीं होगा, जैसे स्लैश एन काम नहीं कर रहा, उस सिस्टम के लिए उन्होंने एक मेथड दे दिया है, ठीक है। न्यू लाइन सेपरेटर नाम का एक मेथड दे दिया, उस मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे आते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व हुई है फाइल राइटर में, रिजॉल्व हो गई। अब क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई, इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करके उसके लिए सोल्यूशन देंगे, सोल्यूशन देके एक न्यू क्लास बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बफर्ड राइटर, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रॉब्लम को इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि किस प्रॉब्लम की वजह से इसको फाइल आईओ को न्यू क्लास बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल कुछ मेथड्स हैं, तो हमने डिस्कस कर लिया, कैरेक्टर राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, कैरेक्टर एरे राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, एंड देन स्ट्रिंग फॉर्मेट में राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, हमने देख लिया। फ्लश मेथड देख लिया, क्लोज मेथड देख लिया, है ना। या फ्लश एंड क्लोज इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आप लोग को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फ्लश का मतलब होता है कि हम अपने डेटा को, ये इंश्योर करता है कि हमारा पूरा डेटा जो भी हमने राइट किया जावा के थ्रू वो हमारे फाइल में फ्लश हो जाए, चला जाए, ठीक है। वो फ्लश है, तो फ्लश यूज करना इंपॉर्टेंट है। क्लोज क्या करता है कि जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसे क्लोज करना ही चाहिए। सो ऑलवेज ये जरूरी है, ये यूज टू है आपके लिए, आप यूज टू हो जाओ कि क्लोज करो उसको, ठीक है। कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप यूज नहीं करोगे, फिर भी जो है आपको इसे क्लोज करना ही है, ठीक है। ये इसकी अच्छी हैबिट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे, फॉर लाइन ब्रेक द सिस्टम्स डिफॉल्ट स्लैश बाई एन मे नॉट बी सपोर्टेड इन ऑल द कंटेस्ट। मैंने कहा ना सारे सिस्टम के लिए सपोर्ट नहीं होगा। टू इंश्योर अ न्यू लाइन यूज सिस्टम डॉट लाइन सेपरेटर, लाइन सेपरेटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, या आई गेस मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सारे एग्जाम्पल ले लिए अप्रोक्स, या एक रह गया ये लाइन सेपरेटर, इसको मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज हमने कवर कर ली है फाइल राइटर क्लास में, फाइल राइटर क्लास में। अब यहाँ पे सपोज हमें यहाँ पे एक न्यू लाइन देनी है, हम यहाँ पे कुछ और राइट करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे एक न्यू लाइन देनी है इसके बाद, या फिर सपोज हम इसको रिमूव करते हैं, एक गुड लाइन लिखते हैं, हेलो हाउ आर यू। इसके बाद हमें सपोज एक न्यू लाइन देनी है, तो हम यहाँ पे स्लैश एन यूज करेंगे। तो जैसे कि स्लैश एन हमारे में, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश एन हमारे में, मेरे सिस्टम में काम कर रहा है, ये न्यू लाइन सेपरेट कर रहा है, लेकिन बहुत से लोगों के सिस्टम में काम नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लाइन सेपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लाइन सेपरेटर का यूज करना, तो उसको यूज कैसे करना है मैं आपको शो करता हूँ। तो जो कि लाइन सेपरेटर हमारा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है, सिस्टम क्लास में सिस्टम डॉट लाइन सेपरेटर, ओके। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू लाइन देने, इसके बाद हमें अगर न्यू लाइन देनी है तो हम यहाँ पे आएंगे, फिर से हम एफ डब्ल्यू सॉरी या यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लेंगे, इसके अंदर हम लेंगे सिस्टम डॉट लाइन सेपरेटर, लाइन सेपरेटर इसको कॉल करें। ये क्या करेगा, एक न्यू लाइन हमारे लिए क्रिएट कर देगा, सिंपली एक न्यू लाइन क्रिएट कर देगा। हम यहाँ पे प्रिंट का यूज कर रहे हैं, प्रिंट इज ऑलरेडी ये क्या करेगा, न्यू लाइन क्रिएट कर देगा, तो ये प्रिंट नहीं यूज करना है, हैबिट हो गई है ना। फाइल राइटर का भी हम यूज करते नहीं है, प्रिंट राइटर यूज करते हैं, तो प्रिंट राइटर की हैबिट हो गई है। सो हम यहाँ पे w2 डॉट राइट का यूज करेंगे, प्रिंट राइटर का यूज नहीं करेंगे। इसके अंदर हम ये चीज पास कर देंगे, सिंपल सिस्टम डॉट लाइन सेपरेटर। अब ये क्या करेगा, इट विल ऐड अ न्यू लाइन,
न्यू लाइन, ठीक, न्यू लाइन। इसके बाद हमें एक और लाइन अगर हमें ऐड करना है कोई इसके बाद, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे fw2 एंड डॉट राइट, सो होप यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड, सिंपल, ठीक है। मतलब आप देखोगे एक लाइन में क्रिएट होगी, सॉरी एक लाइन में राइट होगा हेलो हाउ आर यू, एंड एक लाइन में राइट होगा होप यू आर डूइंग गुड, मतलब सेपरेट सेपरेट लाइन में होगा। अभी क्या है हमारे पास ये लाइन है, तो ये क्या होगी, ये ओवर राइट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्स दे रखा है, तो ओवर राइट होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली सेव करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, run executed some sorry compiled successfully java test, now executed successfully, we'll check our file, here you can see hello how are you, एक लाइन सेपरेटर है। तो यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ये वाली, इसको भी हम दे देते हैं रिजॉल्व, मतलब हमारी ये न्यू लाइन प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई। लेकिन उसके लिए हमें एक न्यू लाइन लिखना पड़ा, उसके लिए हमें एक न्यू लाइन में लिखना पड़ा, तो क्या मतलब हुआ, अगर हम इसे न्यू लाइन में लिखना पड़ रहा है तो क्या मतलब हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो गई, लेकिन हमें इसे न्यू लाइन में लिखना पड़ा, ठीक है। तो अब ये हम यहाँ पे देखेंगे, अभी भी हमारे पास एक है जो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर डेटा है, ये प्रॉब्लम है जो कैरेक्टर डेटा ले रहा है, और अभी भी कहीं ना कहीं ये जो न्यू लाइन की प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुई है, एफिशिएंट नहीं मानी जाएगी ये। तो इन दोनों प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एक और राइटर दिया गया, बफर्ड राइटर, जो हम फाइल रीडर को पढ़ने के बाद हम बफर्ड राइटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बफर्ड राइटर को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इन दोनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करके मॉडिफाई करके एक न्यू वर्जन दे दिया गया, तो दैट्स व्हाई वी नीडेड बफर्ड राइटर, ठीक है। ओवरऑल फाइल राइटर में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे, क्या मेथड है, एक है राइट मेथड है, एक है हमारे पास फ्लश मेथड है, एक हमारे पास क्लोज मेथड है, एक हमारे पास या राइट, दैट्स इट, एनफ, इतने इंपॉर्टेंट मेथड है, राइट। कुछ कंस्ट्रक्टर्स थे, ये कंस्ट्रक्टर भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, ओवरऑल हमने डीपली हर एक चीज डिस्कस कर लिया है, होप सो इसमें सब कुछ समझ में आ गया हो, कुछ भी अभी रह गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज लेट मी नो, हम उसे डिस्कस करेंगे, ओके।